हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसपीएन कंसल्टेंसी। आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो है जो लॉन्जिविलिटी के ऊपर है कि हम कैसे देखें कि किसी भी नेटिव की स्पैन ऑफ लाइफ कितने इयर्स की हो सकती है। क्या उसकी शॉर्ट लाइफ है कि या वो काफ़ी समय तक जिएगा, तो उसकी ड्यूरेशन ऑफ लाइफ कितनी होगी वो हम आज देखेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और जो कोई भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे बाकी जो वीडियोस अपलोड होंगे आपको तुरंत ही नोटिफाइड हो जाएंगे। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द आइकॉन बेल। तो चलिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं लॉन्जिविलिटी के ऊपर। सो बिफोर दैट लेट मी शेयर माई स्क्रीन विथ यू ऑल। तो दोस्तों, ये जो चार्ट लिया हुआ है, इंस्टेंट एक चार्ट लिया हुआ है मेरा। इसमें जो लगन आ रहा है वो वृश्चिक लगन आ रहा है। वृश्चिक लगन आ रहा है। तो जैसे हम कभी भी किसी की लॉन्जिविलिटी देखते हैं तो सबसे पहले हम इसी भाव को देखते हैं जो लगन का भाव है। जो ये लगन है, इस लगन को देखते हैं, इसी से हम लॉन्जिविलिटी देखा जाता है। ये हम स्वयं है। अगर इस चार्ट को मेरा अपना चार्ट मानूं तो मैं अपनी लॉन्जिविलिटी यहीं से ही देखूंगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भाव है। जैसे ये वृश्चिक लगन दिया हुआ है जो 8 नंबर है। 8 नंबर राशि वृश्चिक लगन को या स्कॉर्पियन राशि को बोलते हैं। तो इस समय हम ये देखेंगे कि जो ये जो लगन है, जो नेटिव का लगन है, ये लगन पर कैसा है। जैसे आप सब देख सकते हैं इस लगन में केतु महाराज बैठे हुए हैं और जो लगन का लॉर्ड मंगल ग्रह होता है वो आपके 12th हाउस में बैठा हुआ है। यू कैन सी वो 12th हाउस में। सो अपने भाव से 12वें भाव में बैठा हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कोई भी प्लेनेट अपने भाव से 12वें भाव में जाए तो वो प्रॉब्लम्स इश्यू कर सकता है, हेल्थ वाइज इश्यूज दे सकता है। क्योंकि जो 12th हाउस है वो हॉस्पिटलाइजेशन का है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस वृश्चिक लगन के जातक को अपने लाइफ में हॉस्पिटलाइजेशन होगा ही होगा। तो ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमने देखा। दूसरा कॉन्सेप्ट हम लॉन्जिविलिटी में देखते हैं कि जो बाधक भाव होते हैं, जैसे अगर किसी का भी, मैं बोलूं, जैसे किसी का भी जो लगन है 1, 4, 7 और 10, जिसका भी 1, 4, 7, 10 होता है, उनका जो बाधक भाव होते हैं वो 11th हाउस होते हैं। 11th हाउस बाधक भाव होते हैं। और जिनका भी 2, 6, 11 एंड 2, 5, 8 एंड 11 होता है, उनका जो बाधक भाव होता है वो 9th हाउस होता है। इस पर डिटेल में मेरा एक वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं। जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ होगा तो आप उसको देख सकते हैं। जो थर्ड है 3, 6, 9 एंड 12, इसका जो बाधक भाव है वो है 7th हाउस। तो इसका जो क्या रोल रहता है कि अगर हम जैसे हम चार्ट यहाँ देख रहे हैं जैसे ये चार्ट हम देख रहे हैं, ये लगन हो गया। तो फर्स्ट में हम देख रहे हैं लगन का लॉर्ड है जो 12वें घर में चला गया।
अब जो दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको कहा था, जिसमें कि ये जो बाधक भाव होते हैं, ये सारे के सारे बाधक भाव होते हैं। अब इनका जो लॉर्ड है, जैसे ये वृश्चिक लग्न की कुंडली है, तो वृश्चिक लग्न यहाँ पर 8 नंबर आ गया। तो जैसे मैंने कहा 8 नंबर वृश्चिक लग्न हो गया, इसका जो बाधक भाव है वो 9th हाउस हो गया। तो ये है इस कुंडली के लिए, ये जो 9th हाउस है ये कर्क लगन है, तो ये है हो गया इसका बाधक भाव हो गया। तो कर्क लगन का जो स्वामी ग्रह है वो है चंद्रमा। अब हम देखेंगे चंद्रमा कहाँ बैठा है, तो चंद्रमा यहाँ 10th हाउस में बैठा है। और अगर यहाँ से चंद्रमा इस ग्रह पर, इस भाव पर, सॉरी मैं अपने शब्दों को लेता हूँ, इस भाव पर या फिर इस ग्रह के ऊपर अगर दृष्टि डाले, तब भी हम ये कह सकते हैं कि इस जातक की लाइफ में किसी ना किसी तरह की हार्डल्स या प्रॉब्लम्स होगी चंद्रमा के द्वारा। जो ग्रह चंद्रमा है तो हम कह सकते हैं डिप्रेशन की प्रॉब्लम्स इनको हो सकती है, क्योंकि चंद्रमा सौम्य ग्रह है। तो जो जैसे लाइफ में डिप्रेशन हो सकता है, कोल्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स इनको हो सकती है, अस्थमा की प्रॉब्लम भी हो सकती है, क्योंकि चंद्रमा 4th हाउस को भी दर्शाता है और 4th हाउस अपने चेस्ट पार्ट को भी दर्शाता है। तो ऐसी समस्या हो सकती है। तो ये जो था बाधक भाव थे, बाधक भाव का जो सेकंड कॉन्सेप्ट था। और जो थर्ड कॉन्सेप्ट हम लॉन्जिविलिटी पर देखते हैं कि जो 6-8-12 के जो लॉर्ड होते हैं, जो इस कुंडली में मेष राशि, जेमिनी राशि और जो लिब्रा राशि है, इन भावों के जो स्वामी हैं, क्या इनकी दृष्टि या युति इस लगन के ऊपर पड़ रही है क्या? जैसे छठे भाव का जो लॉर्ड है मंगल है, 8वें भाव का बुध है और जो 12वें भाव का शुक्र है, अगर इनकी दृष्टि इस लगन के ऊपर पड़े तब भी ये बहुत ही घातक हो सकता है, क्योंकि ये तीनों भाव है जो प्रॉब्लमेटिक भाव है। जो छठा भाव है वो रोग ऋण शत्रु को दिखाता है, जो 8वां भाव है वो हार्डल्स दिखाता है, जो 12वां भाव है वो वीकनेस दिखाता है और जेल यात्रा भी करवा सकता है, हॉस्पिटलाइजेशन भी दिखाता है। तो इन भावों के ग्रहों की दृष्टिया या युति अगर अपने लगन के ऊपर हो तो वी आर श्योर शॉट दैट some sort of hurdles might be there in his life. तो ये मेरा जो तीसरा कॉन्सेप्ट था। जो चौथा है, हम ये भी देखेंगे कि जो भाव के जो कस्पल सबलॉर्ड है, जो जैसे कि फर्स्ट हाउस का जो कस्पल सबलॉर्ड होता है, जैसे इसी अगर हम चार्ट में देखें तो जो फर्स्ट भाव का ये एसेंडेंट हो गया, एसेंडेंट हो गया यहाँ पर, ये एसेंडेंट हो गया। जो अपना जो लगन था वृश्चिक, ये जो लगन था वृश्चिक, इसका जो फर्स्ट हाउस का कस्पल सबलॉर्ड है जो शुक्र ग्रह है, ये अपने को शुक्र ग्रह है। तो अपने को शुक्र ग्रह की पोजीशन भी देखनी पड़ेगी चार्ट में कि कैसी है। तो यहाँ पर जो शुक्र ग्रह है वो है जो सेकंड हाउस में बैठा हुआ है। शुक्र ग्रह सेकंड हाउस में बैठा हुआ है। यहाँ पर शुक्र ग्रह बैठा हुआ है जो कि फर्स्ट हाउस का कस्पल सबलॉर्ड है। और जो शुक्र है वो 12वें घर का लॉर्ड है। और जो 12वां घर, जैसे मैंने आपको कहा था कि हॉस्पिटलाइजेशन का होता है, जेल का होता है, वीकनेसेस का होता है, हार्डल्स का, प्रॉब्लम्स का होता है। तो इस चार्ट में अगर हम देखें तो जो लगन का जो कस्पल सबलॉर्ड है वो 12वें घर का लॉर्ड होकर के सेकंड हाउस में बैठा हुआ है। तो 12वां घर का जो लॉर्ड है, आपको सबको पता है कि ये भी प्रॉब्लमेटिक ही है।
तो ये भी प्रॉब्लम ही देगा। तो ये थर्ड कॉन्सेप्ट था। जो फोर्थ कॉन्सेप्ट मेरा जो था, मैं आपको ये यहाँ स्क्रीन एक बार क्लियर कर दूं। तो जो फोर्थ कॉन्सेप्ट मैंने जो बताया, जो ये मारक भाव जो होते हैं, तो इस कुंडली में जो मारक भाव हैं, एक तो ये धनु लगन हो गया, धनु राशि है, और एक यहाँ पर जो ऋषभ राशि है, और इन दोनों का जो स्वामी है, एक तो बृहस्पति ग्रह है और एक शुक्र ग्रह है। तो इस नेटिव जो वृश्चिक लगन की जिसकी कुंडली है, उनके लिए जो मारक भाव है वो एक तो बृहस्पति ग्रह हो गया और एक शुक्र ग्रह हो गया। तो जब भी इन दोनों ग्रहों की दशाएं चलेगी तो इस नेटिव को प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, क्योंकि मारक बाधव भाव बहुत ही प्रॉब्लमेटिक्स होते हैं लाइफ में। और अगर इन ग्रहों की, मारक बाधक ग्रहों की दशाएं चले तो बहुत सारी हर्डल्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स लाइफ में फेस करना पड़ता है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। अगर किसी को भी किसी तरह की दिक्कत हुई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, एंड आई विल बी हैप्पी इन रिप्लाइंग टू योर क्वेरीज। और मेरे काफ़ी वीडियोस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, अगर कोई देखना चाहे तो वो भी देख सकते हैं लिंक को क्लिक करके। एंड दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी मेरे और भी वीडियोस लेके आऊँगा आगे, अच्छे अच्छे जिसमें टॉपिक्स हैं जो मेरे पोर्टफोलियो में हैं, वो भी आपको अच्छे लगेंगे। सो टिल देन फ्रेंड्स, सी यू सून with another very important video. Till then, goodbye.